जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ, एसपी लाइव हमारे सहयोगी डिजिटल सिटी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार शहर के सैनी हाई स्कूल के सामने, सैनियन मोहल्ला में, जहां एक तरफ सैनी हाई स्कूल है और दूसरी तरफ बात करते हैं तो विश्वकर्मा जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए, लेकिन मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने सीवरेज के बड़े बड़े गड्ढे किए गए हैं और ये गड्ढे इंतजार कर रहे हैं कि मैं किसको अपना निवाला बनाऊं। एक बहुत बड़े खतरे को अंजाम देने जा रहे हैं ये गड्ढे, जो एक हफ्ते से पड़े हैं यहाँ खुले। किसी भी बुजुर्ग, माता बहन की या बच्चों की किसी प्रकार की कोई घटना घट सकती है, अनहोनी हो सकती है। क्या प्रशासन इन छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देगा? हम अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि ये मौत का कुआं किसी की भी जान ले सकता है। यहाँ मौजूद है हमारे साथ राजेश हिंदुस्तानी और मोहल्ले के लोग। बात करना चाहेंगे उनसे कि कब से ये खुला पड़ा है और किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी राजेश जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद जी। जी, ये कब से खुला पड़ा है? ये 7-8 दिन से बता रहे हैं जी। लोगों ने मेरे को कल रात को भी बोला था, आवाज भाई आप आओ, इसका समाधान नहीं हो रहा तो इसका समाधान करवाओ, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक पहलू है। ये इतना गहरा है और सीवरेज जाते ही मौत निश्चित है, क्योंकि सांस के अंदर पानी जाते ही। लगभग कितना गहरा होगा ये 8 फुट के करीब बता रहे हैं जी। 8 फुट के करीब गहरा है और आज गाड़ी भी फंस गई और कोई व्हीकल भी फंसा है, तो मतलब रोजाना हादसे हो रहे हैं और ये बीचों बीच है। बड़ी मुश्किल से निकाला, धक्के मार के। हाँ जी जी, आप बताइए। बड़े बड़े धक्के मार के गाड़ियाँ निकाली है जी बस। अगर से कोई बच्चा आ गया तो सुनिश्चित मौत है। जी जी, क्योंकि 8 फुट गहराई कम नहीं है। बहुत 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 बुरा हाल हो रहा है जी, टपना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ जो है बदबू भी बहुत आ रही है, तो पास में जैसे घर है उनका तो जीवन यापन भी बड़ा मुश्किल है। भाषा बहुत सड़े है जी कुछ ना निकले, मौत हो रहा है। जी जी, निकलना मौत हो रहा है। हमारे साथ यहाँ मातृ शक्ति भी है जिनका घर यहाँ पास में है। बात करना चाहेंगे हम उनसे कि इस सीवरेज के खुले होने के कारण किस किस तरह की असुविधाओं का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, किस तरह की असुविधाओं का सामना आपको 8 दिन से करना पड़ रहा है? किस तरह की दिक्कतें आ रही है? भैया। सारी बच्चा के तो ये है कि बच्चे भी है, जी। बड़े भी है और भी है। देखो कोई गिर जाए जी। तो देखो हमारे को नुकसान है। जी अरे इसको बंद करवाओ जी, बंद होने चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। बदबू आप सारी दिन बीमारी का डर है। जी आप बताइए। ये सफाई करने के लिए खोला गया था और सफाई करने 8 दिन हो गए, यहाँ कोई आया नहीं है। सफाई करने के लिए खोला गया था हाँ। 8 दिन पहले। हाँ जी, और कहने लगे जी ये नाला साफ करना है। अरे मैं किस वास्ते खोद रहे हैं? कहते ये नाला की सफाई करनी है हमने। तो हम कहने लगे भाई तो सफाई तो ये तो रुके तो है नहीं, ये तो चालू है। और वो खोल के जाता रहे और इतना खोल दिया कि यहाँ आज कार भी गिरने की तैयार थी। मतलब आपका कहना है कि ये रुका हुआ नहीं था, ना, साफ था, उसके बावजूद भी इसको खोदा गया। हाँ, दड़ा खोदा गया और यहाँ खड़े नहीं हो जाता, इतनी बदबू आती है गंदी कि हम कह नहीं सकते आपको कितनी बदबू है। देखिए, आप जैसे खाना बनाते हैं सुबह शाम, या आपका घर यही नजदीक है, तो बदबू भी ये बहुत मार रहा है। हाँ जी, तो आप बताएं, आप कितने परेशान हैं इस चीज से? तो आपने कोई दरखास्त, कोई एप्लीकेशन दी? कोई गोंडी भैया लोगों ने बोला है उनको। जी आप बताइए, किसको बोला है? भाषा अपने सरकार दे रखी है उनको, जो खोल के गए नहीं है उनको कह रखा भाई इन्हें को समाधान कर। कोई समाधान को नहीं हो रहा बस। हाँ, कोई समाधान नहीं हो रहा। बस गाड़ी मोबाइल में है तो हमें दिखाइए, वो जिस टाइम गाड़ी जिसमें फंसी है उसकी आपको फोटो दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घट सकती थी। बचाव रह गया इसलिए कि मोहल्ले के लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बीच बचाव किया और सुरक्षित उस व्यक्ति को निकाल लिया गया। अभी हम बात करना चाहेंगे राजेश से, फिर जुड़े हैं हमारे साथ। तो आप बताएं जी, क्या ये कितने देर का काम था और इतना समय इसमें क्यों लगा? ऐसा है जी, प्रशासन हादसों के बाद जागता है। हादसा हो जाए, कोई मर जाए, फिर प्रशासन में अफरा तफरी मचती है, भाई ओहो ये गलत हो गया, फिर उसका जिम्मेवार कोई नहीं, जाने वाला चला जाता है।
पीछे यहाँ पर एक बच्चिया गिर गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, आगे आगे जो ये नाला जा रहा है। जी। और कई बार हादसों में मतलब युवा लड़के गिर चुके हैं, वहाँ जो खुला मेन हॉल था हमने कई साल पहले बंद करवाया। ऐसे कई चक्कर होते रहते हैं। ये जो है इसको अगर उन्होंने खोदा था तो जिम्मेवारी किसकी थी? जिम्मेवारी ये थी कि आप इसको मतलब ठीक करके और रिपेयर करवा के बंद करवाएं। और ये लोग बता रहे हैं गाड़ी फंसी है। अब इन्होंने बोला कि हमने सबको बोल दिया है। इधर का कौन एमसी पड़ता है पता नहीं, कौन है ये नहीं नहीं अनिल मान? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा करवा देंगे, वो भी ढिलाई है, जी। कोई कहानी नहीं है। आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो? हैं? आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं वो? चुने हुए हैं, मेरा एक किस्म का निजी भी है, जी। लेकिन फिर भी क्या करें, 6 बार चक्कर काट के फिर आवे के पास जाए, इनका परिवार का ही ले वगैरह जी, मतलब काम करने में सक्षम नहीं है। नहीं है। कोई काम कर रहे हैं। आप बताएं किस तरह के काम हुए हैं? काम आप देख ले रहे हो, इतना बुरा हाल है, इससे ज्यादा क्या बुरा हाल होगा? कोई सुनाई है ही को नहीं। अब इन्होंने मेरे को जब परसों रात को टोका यहाँ से, कल भी मैं आया था तो मैं सोचा शायद करवा दें, एक दिन देना चाहिए। तो आज तक ये हालत है। तो मैं ये सोचा कि लोगों ने मेरे को बुलाया, क्यों जी यहाँ बैठे सारों ने बोला था ना मेरे को, आपने बोला मेरे को, तो मेरे को बोले हिंदुस्तानी जी आप करवाइए। मैं कहा भाई मैं तो आपकी आवाज हूँ, जनता की आवाज हूँ, मैं तो आवाज उठा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो है ऐसे हादसों को न्योता मत दीजिए। कम से कम जो आपने काम करना है वो ढंग से कीजिए। अब इसमें कोई गिर गया, उसकी डेथ अवश्य, वो जरूर मरेगा क्योंकि सांस घुट जाएगा, बदबू वाला सीवरेज का नाक में और सांस में पानी जाते ही उसकी डेथ हो जाएगी। वो बाहर नहीं आ सकेगा, 8 फुट गहरा है। उस दिन वो मेरे यहाँ खुद मोहल्ले में आया था, नाले में पानी यहीं चल रहा था, वहाँ खड़ा होकर देख, मेयर खुद बोले पौधे लगा के चल गए, बोले मेयर आ गया, नील भी सारे साथ थे उनके। अच्छा, एक पौधा लगाकर चले गए। हम पूरे दिन बैठे चिड़न लग रही इसमें, बदबू इतनी गंदी आवे, सारा दिन सिर में दर्द रहे ना। बैठे एक सेकंड, जैसे डोगरे मोहल्ले में सड़क बनी है ना, बनी ना, ऐसी यहाँ भी बननी चाहिए। बारिश का पानी कई दिन को नहीं निकलेगा, क्यों हम वोट कौन दी क्यों ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये एरिया शहर से गहरा है, निशान में है। दूसरा ये कि एक तरफ ही नहीं दूसरी तरफ भी गड्ढा है। जो न्योता दे रहे हैं अनहोनी घटना को, और प्रशासन कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। जहां कोई खतरे की चीज हो, खतरनाक हादसा होने की संभावना हो, वहां बोर्ड लगा दिया जाता है, खतरा खतरा खतरा। लेकिन यहाँ खतरा होते हुए भी ना किसी प्रकार का लाल झंडा लगाया गया है, ना ही यहाँ कुछ लिखा गया है, ना ही किसी प्रकार का अवरोधक यहाँ बनाया हुआ है। अनजाने में, बारिश आंधी का मौसम है, अनजाने में कोई भी व्यक्ति मोहल्ले का या बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा हो तो निश्चिंत है वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। जी बताइए। वो नहीं निकलता, बिल्कुल भी रुक जाता सारा पानी, बरसात का भी निकलता नहीं। तो बारिश का पानी नहीं निकलता, नहीं निकलता, सीवर नहीं है, कोई सारे बंद पड़े सीवर, यहाँ बरसात के पानी सारे बंद पड़े हैं। ये यहाँ के विकास का आईना है जी, हिसार का। जो मेयर जी और विधायक जी जो अपने हवाई किले बना रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ना, ये हमारे विकास का आईना है कि किसी की मौत हो जाए वो विकास, वो जो बच्चा या बड़ा कोई गिर के जिसकी डेथ हो सकती है वो, तो हम तो उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो ना हो। इसलिए लोग हिंदुस्तानी को बोलते हैं जब काम नहीं होता। क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? क्या एक पौधा लगा करके उन्होंने जो पेड़ कटवा दिए मलिक चौक तक, 25 साल से खड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ कटवा दिए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? वो पेड़ हवा देते, वो साइड में लगे थे बिल्कुल दीवारों के साथ, और बाकी चीजें वो कुछ देख ही नहीं रहे। सीवरेज बरसाती डिस्पोजल बनाया, वहां सीवरेज आ रहा है, और यहाँ पर आपने हाल देखा क्या है। तो ये क्या है? सब प्रशासन और सरकार जागे और जल्दी से इसको कवर करे, नहीं तो हमें फिर लोगों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। क्यों जी? ये कह रहे हैं हम डले घेर देंगे, लोग कह रहे हैं इसमें घेर देंगे, मैं डले ना घेरना है, एक बार कोई चीज से ढकवा दो तो मुल्लावासी कोई अपना इसमें लकड़ी वगैरह का वो डाल के या लोहे का कोई एक बार डाल दें, ताकि वो डरा घेरना अच्छी बात, डले नहीं घेरने, क्योंकि उससे रुकेगा सीवर। जो बात मैं कह रहा हूँ, ये आंटी जी गुस्से में कह रहे थे हम डरा घेर दें। देखिए, जनता अपने नुमाइंदे चुनती है इसलिए कि उनके मोहल्ले का, वार्ड का, एरिया का विकास हो। लेकिन डिजिटल सिटी
डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया ये है हमारा स्वच्छ भारत, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना। आप देख रहे हैं सामने मंदिर है, मंदिर के सामने बिल्कुल सीवर लाइन उखाड़ी गई है और इतनी बदबू आती है यहाँ से कि शायद देवता भी प्रसन्न क्या अति प्रसन्न हो जाएं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इसकी सुध ले और अनहोनी घटना होने से बचाए। एक सूचना और देना, ये पार्क की दुर्दशा है, यहाँ इतने मोहल्लावासी है और ये पार्क की दुर्दशा है। ये भाई कह रहे हैं कमेटी वाले यहाँ पेड़ काट के गए हैं, बताओ जी। कमेटी वाले नहीं काट के, बिजली वाले काट गए। तार अड़ेगी तो काट के भी तार वाले बात अलग है, लेकिन पूरा पेड़ काटना गलत है। उसकी जो डालियां होती है तार के बीच में वो काटे ये भाई नहीं, इन्होंने सूचना दी है। तो ये पार्क की दुर्दशा है काफी टाइम से। हालांकि मैं पीछे जो अपने कमिश्नर साहब थे उनके आगे भी और यहाँ भी कई बार आवाज उठा चुका हूँ, इनके आगे भी मैंने बोला है, मेयर जी को भी बोला है, लेकिन जहाँ कोई सुध नहीं लेता, यहाँ बच्चे खेलते हैं और एकमात्र इस एरिया का पार्क और कोई है नहीं। देखिए हिंदुस्तान का या शहर का हर व्यक्ति राजेश हिंदुस्तानी नहीं बन सकता। अगर राजेश हिंदुस्तानी की भावना हर युवा के अंदर आ जाए तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि देश का है क्या मोहल्ले गली का हर सुधार होगा। अपनी आवाज को बुलंद करें और इस तरह की जो घटनाएं होने से उनको रोके। जय हिंद, वंदे मातरम।